तो जानकी जी नित्य किसी ब्राह्मण संत का भोजन कराती थी। तो जानकी जी ने, किशोरी जी ने कहा कि महाराज जो भी बाबा आता है, कोई 2 पूड़ी खाता है, कोई 4 पूड़ी खाता है, उसे नमस्ते कर जाता है, जरा ठीक ठाक खाने वाले को बुलाओ ना। जब खाने वाला अच्छा होता है तो खिलाने में आनंद आता है। ठीक है देवी। राम जी पहुंच गए अगस्त बाबा की समाधि में। बाबा कल का भोजन है अयोध्या में, भोजन करने आ जाना। दूसरे दिन 12 बजे और बाबा आ गए। राम जी ने जानकी जी से कहा, देवी वो पंडित जी आ गए, कराओ प्रसाद पवाओ। आ गए वो, प्रसाद पवाओ। जानकी जी ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े मनोभाव से सुंदर भोजन बनाया। बड़ा लंबा सुंदर थाल सजा करके, नाना प्रकार की कटोरी लगा करके, उसमें व्यंजन डाल करके जानकी जी लाई और जानकी जी ने सामने परोसा। जानकी जी ने परोसा। अब अगस्त जी उस थाली को देख करके हंसने लगे। अगस्त जी ने सोचा कि ये, जानकी जी बोली, महाराज जी हंसते का। अगस्त जी बोले, देवी अब हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हारी कटोरियों को नाक में डालें कि कान में डालें। मतलब अगस्त जी बोले, देवी सुनो, 2, 4, 6 युग में भोजन करते हैं, और करते हैं तो फिर ठीक ही ठाक करते हैं। जानकी जी बड़ी प्रसन्न हो गई, कम से कम पहली बार कोई ऐसा तो आया जो मांग के खा रहा है। अरे महाराज जी आप पाइए। बाबा ने सब कटोरी एक जगह उड़े ली और एक गोला बनाया, गोविंदाय नमो नमः। जानकी जी फिर दौड़ करके गई महाराज, फिर पूरी थाली सजाई, फिर बाबा ने सब उड़ेला, एक गोला बनाया, स्वाहा। दिन भर एक क्रम चलता रहा। सुनो, दिन के 11:35 से भोजन प्रारंभ हुआ और सायंकाल के 8:30 बज गए। बोलो राधे राधे। हाँ, नॉन स्टॉप चल रहा है। पूरा रात हो गई, दूसरा पूरा दिन हो गया, फिर तीसरी पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया। अब जानकी जी को तो इतना अभ्यास था नहीं बनाने का, तो महाराज जी अष्ट सिद्धियां आ गई, नवरिद्धियां आ गई, पूड़ियां बेल रही है। गणेश जी आ गए हलवाई बन करके। 7 दिन 7 रात्र हो गई महाराज, भोजन चल रहा है अखंड। अब तो बाबा की आसन दूर पड़ी थी, वहां से उठा के रसोई के दरवाजे पे डाल दी। कढ़ैया से निकलती है, सीधी थाली में ही जाती है। जैसे अखंड रामायण का पाठ होता है, जैसे अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है, ऐसे भोजन चल रहा है। 11 दिन हो गए भोजन चलते चलते। 11 दिन। गणेश जी ने, वो होता है ना पूड़ी निकालने वाला पात्र, उस पूड़ी निकालने वाले पात्र को गणेश जी ने माथे से लगाया और माथे से लगा करके बोले, राम राम। जो पेट है कि कुआ है कि खाई है, जो भरती ही नहीं है, बंद ही नहीं होता। 13वें दिन जानकी जी आई। महाराज जी नमो नारायण। अगस्त जी बोले, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। देवी ज्यादा बातें नहीं कर पाएंगी, अभी व्यस्त हैं। जानकी जी बोली, बातें कर भी नहीं आई, मैं आपसे ये निवेदन करने आई हूं कि महाराज भोजन मध्य पिबेत बारिम, आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी बोले, ओ हो, अच्छा देवी हमको याद है, आधा हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। अब तो किशोरी जी के होश उड़ गए। 14 दिन हो गए, आधा ही नहीं हुआ अभी तक। 17वें दिन राम जी ने जानकी जी से पूछा, कैसा चल रहा है भंडारा? ठीक ठाक चल रहा है, कोई कमी तो नहीं है? ठीक चल रहा है भंडारा? जानकी जी ने कहा, महाराज खबरदार ऐसा पंडित दोबारा बुलाया तो। एक बार बैठ गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार इससे पिंड छुड़ाओ, इससे एक बार आपस छुड़ाओ हमारी। सुनो, 21वें दिन राम जी के बगल से निकले। राम जी ने प्रणाम किया। अगस्त जी ने इशारों में पूछा, चलने दे कि बंद करें? राम जी बोले, बस श्रद्धा पूरी हो गई महाराज। बोलो राधे राधे।
हो गई श्रद्धा पूरी। 22वें दिन अगस्त जी ने कहा, देवी आधा भोजन हो गया, पानी ले आओ। और सुनो, पानी भी ठीक ही ठाक लगता है, पानी भी ठीक ठाक चाहिए, ऐसे नहीं। तब राम जी ने आकर के कहा, सरकार आप तो संत हो, एक युग में पानी पियो, दूसरे युग में भोजन करो, क्या फर्क पड़ता है। हमने रामावतार में आपको भोजन करा दिया और कृष्णावतार में आपको पानी पिलाएंगे, कृष्णावतार में आपको पानी पिलाएंगे। इंद्र जब हमारे ब्रजवासियों पर नाराज होकर के जल वृष्टि करेंगे, तब आप कृपा पूर्वक पधारना, आप जल पीना, मेरे ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा हो जाएगी और आपका हमारी उधारी चुक जाएगी। बोलो राधे राधे।